विचार समाचार में आपका स्वागत है। नांदेड़ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के वसंतराव चौहान के नाम जीत का लड्डू। ग्रीष्म ऋतु में वसंत खिला, प्रतापराव पाटिल चिखलीकर को मायूसी का सामना करना पड़ा। आइए अब लोकसभा चुनाव के नतीजे के संबंध में समाचार देखते हैं। नांदेड़ लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी अंतर्गत कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार वसंतराव स्वर्गीय बलवंतराव चौहान बड़ी जीत की ओर अग्रसर हुए हैं। वसंतराव चौहान अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के उम्मीदवार श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर से करीब 38,000 वोटों से आगे चल रहे थे। ये नतीजा 24वीं फेरी की मतगणना के बाद जारी हुआ था। वसंतराव चौहान की जीत के समाचार से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह सा छा गया, जैसे मानो ग्रीष्म की गर्मी में वसंत ऋतु का जैसे आगमन हो रहा है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की इस अप्रत्याशित हार का सामना कर रहे नांदेड़ जिले के सामर्थ्यशाली नेतृत्व पर भी प्रश्न चिन्ह अंकित हो रहा है। नांदेड़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीट के चुनाव बहुत अहम माने जा रहे थे। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, वंचित बहुजन आघाड़ी सहित 23 प्रत्याशियों ने भाग्य आजमाया था। तारीख 26 अप्रैल 2024 को चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के पश्चात 4 जून 2024 को मतगणना संपन्न हुई। श्री वसंतराव चौहान चुनाव मतगणना के 24 राउंड के बाद 38,000 वोटों से आगे चल रहे थे, जबकि वसंतराव चौहान को कुल 4,93,751 वोट प्राप्त हुए थे। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के प्रतापराव पाटिल चिखलीकर को 4,57,916 वोट प्राप्त हुए थे। तीसरे स्थान पर वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रत्याशी एडवोकेट अविनाश भोसीकर ने 90,115 वोट लेकर सबको चकित कर दिया। नांदेड़ जिले के नायगांव निवासी वसंतराव चौहान की इस जीत ने नांदेड़ जिले के नेतृत्व के रंग फीके कर दिए। वसंतराव चौहान को सभी जाति धर्मों के मतदाताओं ने खुलकर मतदान किया, ऐसा कहा जा रहा है। मुस्लिम समुदाय भी कांग्रेस पार्टी के पीछे खड़ा हुआ था, जिससे जीत का जज्बा और भी मजबूत दिखाई देने लगा। नांदेड़ में प्रतापराव पाटिल चिखलीकर के प्रचारार्थ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री श्री अमित शाह सहित कई दिग्गज नेताओं की प्रचार सभाएं हुई थी, जिससे ये अंदाजा व्यक्त किया जा रहा था कि प्रतापराव पाटिल चिखलीकर बड़ी जीत दर्ज करेंगे। श्री चिखलीकर के लिए एक सकारात्मक पहलू था कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोकराव चौहान भी भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन अशोकराव चौहान के भाजपा में आने का चिखलीकर को कोई खास लाभ हुआ ऐसा नहीं लगता। प्रतापराव पाटिल चिखलीकर ने भी सभ्यतापूर्वक आज अपनी हार मीडिया के सामने स्वीकार की है। हिंदी में जनता ने जो कॉल दिया है वो तो मंजूर आई है, मगर महायुति के हमारे सभी नेता, सभी संगठन के पदाधिकारी, इन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं उनका आपके माध्यम से आभार भी व्यक्त करता हूँ, मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ। हार जीत तो होती है, तो पूरे महाराष्ट्र में माहौल ऐसा चल रहा है, तो नांदेड़ में भी मेरी हार हुई है, मैं स्वीकार करता हूँ। सर, क्या वजह हो सकती है? मतलब आपने 5 साल में हर एक काम किया है जनता का। तो मुझे लगता है कि मैं काम करने की कोशिश किया हूँ। कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं, और जिसकी नाराजगी है वो अभी समझ के आगे क्या उसमें नाराजगी उनकी निकाल के आगे आने वाले इलेक्शन में और फिर से। सर, इसके अलावा एक सवाल ये है कि अशोक चौहान बीजेपी में आए थे, जो 2019 में आपके अपोजिशन कैंडिडेट रह चुके हैं, तो कहा जा रहा था कि उनके आने के बाद आपको मजीद फायदा मिलेगा, लेकिन कुछ बेनिफिट नजर नहीं आया, तो क्या कहेंगे आप? मुझे भी ऐसा लगा था कि वो आने के बाद जरूर बीजेपी को फायदा होगा, मगर इससे मेरे से भी ज़्यादा वो खुद बता सकेंगे कि क्या होगा, मगर मेरे लिए उन्होंने मेहनत की है। नांदेड़ जिले में लोकसभा के नतीजों ने नए समीकरण बांधने शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के साथ चर्चा का विषय बनी हुई है। आगामी विधानसभा को भी इस आघाड़ी द्वारा प्रभावित किया जाएगा, ऐसा अभी से चर्चा में कहा जा रहा है। नांदेड़ के नए सांसद के रूप में वसंतराव चौहान का नाम लगभग तय हो चुका है और उन्हें हर तरह से शुभकामनाएं मिल रही है। नांदेड़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में आज जब मतगणना के दौरान पहली फेरी शुरुआत हुई, पोस्टल फेरी से मतगणना शुरू की गई, तभी से वसंतराव चौहान के खाते में वोट पड़ने शुरू हुए। शुरुआती का दौर चिखलीकर प्रभावित कर गए, लेकिन पश्चात लगातार
26 राउंड तक वसंतराव चौहान की बढ़त बढ़ती चली गई और एक समय ऐसा लग रहा था कि वो 1 लाख से अधिक वोटों से चुनकर आएंगे, क्योंकि इससे पूर्व भी वसंतराव चौहान ने 1 लाख से अधिक वोट की बढ़त लेने का दावा किया था। ऐसा है, एक लोकसभा चुनाव में मैं कैंडिडेट बोल के महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट था। ये चुनाव में महाविकास आघाड़ी के जितने भी हमारे पक्ष है, घटक है, उन्होंने मेहनत लगाई। कांग्रेस संदो, बाला साहेब ठाकरे गठ होंगो या शरद पवार गठ होंगो और कुछ अन्य दल के लोग आए, ये लोगों ने मेरे पीछे ताकत लगाने से मैं आज चुन के आ रहा हूँ। दौरान इलेक्शन आप पर कई तरह के इल्जाम लगाए कि आप डम्मी कैंडिडेट है, मरीज है, ये है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अब ये इलेक्शन में कोई सही बात नहीं करते और बोले सो बात सही भी नहीं रहती, कोई झूठ भी रहता है, कोई झूठ भी बोलता है। तुम तो देखे 3 महीने से मैं आपके सामने हर गांव में फिर रहा हूँ और तबीयत शरीर के हिसाब से कोई भी आदमी रंदो सर्दी फरसा खोखला तो आने वाला है। अशोक चौहान के बीजेपी में जाने से आपको कितना फायदा हुआ इस इलेक्शन में? ये अशोक चौहान साहब जब बीजेपी में गए तो मैं खासदार बन गया, नहीं तो नहीं बनता था, मेरे को उम्मीदवारी नहीं मिलती थी। अमित शाह को वापस कांग्रेस में लाने के लिए आप कोशिश करेंगे? नहीं, गए तो नमस्कार। अमित शाह ने आपको भाषण में टीका टिप्पणी की थी क्या कि नांदेड़ में प्रॉब्लम है, बाकी जगह प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अमित शाह जब नरसी में आए, बीजेपी ने प्रॉब्लम होता है। भाषण में उन्होंने कहे कि देश में कुछ नहीं, लेकिन नांदेड़ लोकसभा में वातावरण खराब बिगड़े वाला है। अब वो जब भी उनको मालूम हुआ है कि नांदेड़ क्षेत्र हाथ से जारी, इस वास्ते दोबारा पीएम साहब आए। आखिरी सवाल, आपकी जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? सर्वसामान्य मतदार जनता को देता हूं। ठीक, थैंक यू। अब जब जिलाधीश अभिजीत राउत नतीजे घोषित करेंगे तभी निर्णय पर शिक्कामोर्तब होगा। अभी के लिए इतना ही, अगले समाचार में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।